गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 10 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? सो राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को इससे सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रोपेक्स नौका सेवाओं का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन चुने गए, जो कि 46 नंबर के हैं और यूएसए के सबसे ओल्ड राष्ट्रपति भी बने हैं। फिर बात करते हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निंगोबाम को चुना गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस ऐप को भुगतान सेवा की मंजूरी मिली है? सो व्हाट्सअप जो ऐप है उसको भुगतान सेवा की मंजूरी मिल चुकी है। फिर बात करते हैं किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था? सो राइट आंसर इसका है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो तट है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इन दोनों स्टेट्स के द्वारा मिलकर ये आयोजन किया गया है। फिर इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की जो तटीय पुलिस है, उड़ीसा की तटीय पुलिस है, इंडियन नेवी है, इन सभी ने मिलकर ये अभ्यास किया है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली और सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हमारे देश के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया। सो ये था लास्ट वीडियोस के रिवीजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। महिलाओं के तीसरे संस्करण 2020 आईपीएल को किस टीम ने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा जो ट्रेल ब्लेजर्स है, इस टीम के द्वारा ये 3rd एडिशन जीता गया है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि सुपरनोवाज है। सो ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवा को इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं वेलोसिटी जो है पर्टिकुलर इस एडिशन की 3rd टीम थी। फिर ट्रेल ब्लेजर्स जो है इसकी जो कैप्टन है वो स्मृति मंथाना है और वेलोसिटी की कैप्टन मिथाली राज और सुपरनोवा की अपने हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन है। फिर बात करते हैं इससे पहले के जो 2 एडिशन हुए थे उसको सुपरनोवा के द्वारा जीता गया था। इस एडिशन के अंदर जो फाइनल मैच था ट्रेल ब्लेजर्स और सुपरनोवा का हुआ, जिसके अंदर ट्रेल ब्लेजर्स ने 118 रन्स बनाए थे और सुपरनोवा को ने 102 रन्स इसके अंदर बनाए थे। इस बार का जो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप था वो जियो जो कंपनी है उसको मिला हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का शुभारंभ किसने किया? सो राइट आंसर है इसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बेसिकली ये जो ब्रिज है उत्तराखंड की जो टिहरी लेक है उसके ऊपर बनाया गया है और टिहरी जो लेक है वहीं पर अपने भारत का जो सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम वो भी यहीं पर बनाया गया है। ये जो ब्रिज बनाया गया है इसकी जो लेंथ है 725 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी और जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद यहाँ की जो ट्रेवल टाइम था वो 5 आवर्स से घटकर 1.5 या 1.5 घंटा या 90 मिनट्स हो जाएगा। इस जो ब्रिज थी, ब्रिज की जो कॉस्ट आई है अराउंड 2.96 करोड़ रुपीज़ अभी आई है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो पीयूष गोयल जी के द्वारा भी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की घोषणा की गई थी। सर्बानंद सोनोवाल जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भारत इजराइल सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो अभी इनके द्वारा रोपेक्स फेरी जो सर्विस है उस स्टार्ट किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उत्तराखंड के बारे में। सो बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तराखंड का शो किया गया है। उत्तराखंड के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ या अपने हिमाचल प्रदेश हुआ और हरियाणा हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है और साथ ही जो चाइना और नेपाल है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो बेसिकली देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है और गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। यहाँ के जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जो कल
ही इसका कल की डेट में ही जो 2000 के अंदर हुआ, इसका जो बर्थ एनिवर्सरी भी आप कह सकते हैं इस स्टेट की मनाई गई थी। फिर अपने बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट का जो डांस है वो छोलिया डांस है। यहाँ का फ्लोर जो है ब्रह्मा कमल फ्लोर फेमस है। फिर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करते हैं, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क हुआ और राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फेमस डैम जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि टिहरी डैम है, जो कि भागीरथी रिवर पे बना हुआ है और भारत का सबसे बड़ा डैम ये है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज उत्तराखंड के बारे में। सो अभी उत्तराखंड की जो पहली रामसर साइट है वो आसन संरक्षण रिजर्व को अभी घोषित किया गया है। इस ये जो रामसर साइट है इंडिया की 38th नंबर की साइट है और अभी इंडिया के अंदर टोटल 39th रामसर साइट हो चुकी है। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इंडिया की जो 39th नंबर की साइट है वो किस स्टेट के अंदर अभी बनी है। फिर बात करते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ समझौता किया था और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए उत्तराखंड की जो सुधा पेनोली शिक्षक है उसको सम्मानित किया गया था। और भारत की जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है जिसकी विंग जो है उसकी जो लेंथ है 194 mm है। और जो यहाँ का कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंदर जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या में टाइगर्स प्रेजेंट है वो इसी नेशनल पार्क के अंदर प्रेजेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो भी उत्तराखंड के अंदर ओपन हुआ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर ओपन हुआ। और भारत और नेपाल के बीच में जो विवादित एरिया है काला पानी क्षेत्र वो भी उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। पास में जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसके अंदर जो ऑल का नोटिफिकेशन आता है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के द्वारा भी हाल में 13 सैटेलाइट्स को लॉन्ग मार्च 6 के जरिए लॉन्च किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा जो चाइना कंट्री है उसके द्वारा अभी हाल ही में 13 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो 10 सैटेलाइट्स है वो अर्जेंटीना के हैं और 3 सैटेलाइट्स जो है बेसिकली चाइना के प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ये जो सैटेलाइट है बेसिकली अर्जेंटीना के जो है वो सैटेलॉजिक जो कंपनी है वहाँ की उसके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे और चाइना के द्वारा ये जो सैटेलाइट है बेसिकली ताइयून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से इनको लॉन्च किया गया था। फिर अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा भी 7 नवंबर को 10 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया गया था PSLV C49 के थ्रू। रशिया की बात करते हैं तो रशिया ने अभी जो कोरोना वायरस की सेकंड वैक्सीन है एपीवेका कोरा नाम से लॉन्च की गई है। फर्स्ट जो कोरोना वायरस मेडिसिन थी उसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया था। USA की बात करते हैं तो यहाँ के अभी जो प्रेसिडेंट है उनका चुनाव हुए थे जिसके अंदर जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और 46 नंबर के ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर चाइना की। सो चाइना के साथ अपने बात करते हैं तो लगभग 13 कंट्रीज़ की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। यहाँ की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, यहाँ के प्रेसिडेंट है वो जिनपिंग है और यहाँ की जो करेंसी है वो रेनबी के नाम से जानी जाती है या फिर उसको युआन भी अपने कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए कौन से भारतीय राजनयिक को चुना गया है। सो राइट आंसर होगा विदिशा मैत्रा को इसके लिए चुना गया है। बेसिकली ये जो चुनाव हुए थे उसके अंदर इंडिया की तरफ से विदिशा मैत्रा थी और इनके जो अपोजिट में थे वह इराक के डिप्लोमेट थे। फिर बात करते हैं विदिशा मैत्रा या फिर इंडिया को इसके लिए 126 कंट्रीज़ का सहयोग मिला था और इसके अपोजिशन में जो इराक था उसको 64 कंट्रीज़ का सहयोग मिला था। अब यदि अपने बात करते हैं जो ये ACABQ है इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस इसका फुल फॉर्म है। और अब अपने बात करते हैं कि ये जो इंडिया इसका जो मेंबर है वो 1946
46 से इसका कंटिन्यू मेंबर बना हुआ है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि ज्ञानेंद्रो निगमोम की बात करते हैं तो ये अभी हॉकी राष्ट्रीय हॉकी के नए अध्यक्ष बने हैं। और अवा मुर्तो की बात कर रहे हैं तो ये फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। और चैतन्य वेंकटेश्वरन की बात करते हैं तो ये भारत की तरफ से एक दिन की ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। सो यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन हुआ वो 1945 के अंदर हुआ था। फिर इसके जो अभी सेक्रेटरी है वो एंटोनियस गुंटर्स के नाम से हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2020 जो है वो कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 9 नवंबर को पर्टिकुलरली ये डे मनाया गया है। फिर बात करते हैं ये जो डे है बेसिकली जितनी भी अपनी लीगल सर्विसेज है अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा ये डे मनाया जाता है। ये डे जो है फर्स्ट टाइम 1995 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनाया गया था। जो भी अपने समाज के जो वीक लोग हैं और कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता के लिए ये डे मनाया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 5 नवंबर की बात करते हैं तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। और 7 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल कैंसर डे मनाया गया था। और यदि अपने वर्ल्ड कैंसर डे की बात करते हैं तो ये 4 फैब को ये डे मनाया जाता है। 8 नवंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे जो है वो मनाया गया था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल जो रेडियोलॉजी डे था, इसका जो मोटो है वो बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19 रखा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस दिनांक से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1 2021 से ये फास्ट टैग जो है सभी 4 व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी जो अपने मंत्रालय है उसके द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है और जिसके तहत कहा गया है कि जितने भी व्हीकल्स है 4 पहिए 4 पहिए साइकिल व्हीकल्स है उन सभी के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली उन्होंने जो भी एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट आता है फॉर्म नंबर 15 उसके अंदर इसमें संशोधन किया है। और ये जो संशोधन है बेसिकली अभी जो नया सेशन लागू होगा अप्रैल 1 2021 से इस सर्टिफिकेट के अंदर इसको इसका करेक्शन कर दिया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि फेब 1 2021 की बात करते हैं तो इस दिन भारत अपना बजट पेश करता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का इसका नाम बदला गया है। इस मिनिस्ट्री का जो नाम है वो बेसिकली अभी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इस मिनिस्ट्री के जो स्टेट मिनिस्टर है वो बेसिकली मनसुख एल मांडविया नाम से पर्सन है ये है। अब यदि अपने बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। यदि अपने बात करते हैं हाल ही रिसेंटली की बात करते हैं तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं। सो HRD मिनिस्टर है उसका नाम भी अभी चेंज हुआ है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था इसका नाम अभी अपने क्या कर दिया गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि और इसके जो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, HRD मिनिस्ट्री के जो मंत्रालय के मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल जी नाम से है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस मंत्रालय या मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। सो फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर योग्यता 2001 के लिए भी योग्य हो चुकी है? सो इसका राइट आंसर होगा विद्या बालन की एक मूवी है नटखट जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, उसको ऑस्कर क्वालिफिकेशन 2021 के लिए एलिजिबल हो चुकी है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि गली बॉय नाम से मूवी है, इसको अभी साउथ कोरिया के अंदर 23rd ब्यूचेन इंटरनेशनल फैंटेस्टिक फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला था साउथ एशिया के लिए। और इसी तरह से अपने बात करते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। बेस्ट जो
एक्टर है रणबीर कपूर, उनको अवार्ड मिला था। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। जो जोया अख्तर है इस मूवी के डायरेक्टर, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इस मूवी के लिए मिला था। फिर अपने बात करते हैं जो 66 नंबर के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड थे, उसके अंदर अंधाधुन मूवी के जो एक्टर थे आयुष्मान खुराना, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और उसी के अंदर जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी थी, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो विकास कौशल है उनको मिला था। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फिर अपने इसी के आगे बढ़ते हुए जो भी अपने रिविजन्स है वीडियो का, उनका करते हैं। जैसे कि अभी हाल में किस बैंक ने ICICI बैंक माइंड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ICICI बैंक के द्वारा भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट को देखभाल और इलाज का केंद्र केरला के अंदर ओपन होगा। कौन सा आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ, USA हुआ है। सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है राजकुमार राव जी को चुना गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 पुस्तक के लेखक रणदीप गुलेरिया है, जो कि एम्स के अध्यक्ष है। ONGC विदेश के नए MD एंड CEO के रूप में AK गुप्ता जी को चयन किया गया है। और कार्ड बांग्लादेश 2020 एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि USA और अपने बांग्लादेश के बीच में होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो किस मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन गंगा उत्सव का आयोजन किया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर इन्होंने किया है। फिर बात करते हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सब्जियों के लिए भारत इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तंजानिया में राष्ट्रपति के रूप में जॉन मोगुफिल को चुना गया है और यहाँ की जो कैपिटल है तंजानिया की वो डोडोमा नाम से है। और सर्व पावर योजना जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा स्टार्ट की गई। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल जो उत्तराखंड की देहरादून नगर निगम है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। कॉफ़ी विद CM जो कार्यक्रम है वो गोवा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और हाल ही में किसके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों के से रिटायरमेंट की घोषणा की। सैन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के और सैमुअल्स जो कि वेस्ट इंडीज से, उन्होंने ये घोषणा की है। पेपरलेस वर्क के लिए तैयार होने वाले देश की दूसरी राज्य की विधानसभा ओडिशा है। पहले नंबर की हिमाचल प्रदेश है। इन जो भी ये असेंबलीज है इनके अंदर पर्टिकुलर क्या हो रहा है, कुछ संशोधन हो रहा है, लेकिन नए रूप से जो तैयार होने वाली विधानसभा है वो झारखंड की है। फिर बात करते हैं, ये मैं आप लोगों को इन तीनों वीडियोस का रिवीजन एटलीस्ट 4 टाइम करवा चुका हूं और आगे भी इनका रिवीजन होता रहेगा। आप लोग जब तक एग्ज़ाम देंगे तब तक आप लोगों को करंट जीके जो है बेसिकली आपकी टिप्स पे होगा और आप कभी भी इनके बारे में गलत आंसर नहीं देंगे। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much।